हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स जो थे उस चैप्टर के जो हमने छोड़ा था उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं दैनिक जीवन में रसायन। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस चैप्टर में अम्ल, क्षार या लवण इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमने सीखा है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये, और अम्ल क्षार के बारे में हमने कुछ सीखा है। हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो चैप्टर है उसमें अम्ल और क्षार जो है, अम्ल और क्षार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, आरेनियस की परिभाषा या आरेनियस की संकल्पना। फर्स्ट डेफिनेशन है आरेनियस की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ आरेनियस या आरेनियस की संकल्पना, या इसे आरेनियस की अवधारणा भी कहा जाता है। आरेनियस की संकल्पना या आरेनियस की अवधारणा भी कहा जाता है। देखिए अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन की कि अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा बताई गई है। तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। डेफिनेशन मैंने बताई है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी बात हमारे पास अम्ल की डेफिनेशन। अब देखिए अम्ल के एग्जाम्पल, आरेनियस के अनुसार अम्ल के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे HCl, जलीय विलयन है इसका, वियोजित हुआ, H प्लस Cl माइनस बनाया। इसको कहते हैं हम, कल मैंने बताया था, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। दूसरा है हमारे पास H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। वियोजित होगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, प्लस SO4 माइनस 2। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपन यहाँ पे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं हम, HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल है, H प्लस NO3 माइनस, नाम है इसका नाइट्रिक अम्ल। देखिए स्टूडेंट्स, क्या सीखा है हमने स्टार्ट किया है अम्ल की
अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं किस प्रकार दी गई है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आरएनएस की संकल्पना। और इस आरएनएस की संकल्पना में, कंसेप्ट में, आरएनएस की अवधारणा में हम सबसे पहले अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, इस हाइड्रोजन आयन को आप H+ भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसकी फिर एग्जांपल जैसे HCl है, वियोजित हुआ H+ और Cl- बना रहा है। H2SO4 है, H+ और SO4 2- बना रहा है। नाइट्रिक अम्ल है, H+NO3-। देखिए स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हो तो इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब और एग्जांपल बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और एग्जांपल है। जैसे आपको बात करें हमने, जैसे फॉर्मिक अम्ल अपन ने पढ़ा है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे HCOOH, इसको कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मिक अम्ल इसका साधारण नाम है, मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। फॉर्मिक अम्ल वियोजित होगा, जलीय विलयन है, H+ HCOO- बनाएगा। एक और अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। देखिए स्टूडेंट्स, एसिटिक अम्ल है, सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, CH3COO- प्लस, अच्छा पहले इसको इधर लिख देते हैं, जो कि हाइड्रोजन आयन को पहले लिख रहे हैं प्लस, और प्लस में आएगा CH3COO-। एक और है हमारे पास कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3। H2CO3 इज इक्वल टू होता है H+ HCO3-। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है और हाइड्रोजन आयन बन रहा है। देखिए क्या बताया आपको सीधा सीधा ये बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के फिर आपको एग्जांपल बताए गए। इसके अंदर जैसे मैंने सबसे पहले लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल के क्या है? एग्जाम्पल। ये थी बात हमारे पास अम्ल के बारे में। हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं स्टूडेंट्स। देखिए होता क्या है कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। इससे पहले एक बात और बताते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ये इसी फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण H+ जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। इंपॉर्टेंट बात बताइए, देखिए कि आर्हेनियस ने सबसे पहले बताया कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि हाइड्रोजन आयन जो है
वो जलीय जो अत्यधिक क्रियाशील होता है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अणु के साथ जुड़कर H3O+ जिसे नाम दिया गया है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब देखिए ये सारा आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन आयन जल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो H प्लस H2O बनेगा क्या? H3O+। तो यह है हाइड्रोनियम आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन जो है वो अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए जल के अणु के साथ जुड़ा और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है H3O+। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, H3O+ होगा हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यहां पर आर्हेनियस ने अम्ल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और क्षार को भी दो कैटेगरी में, लेकिन हम बात कर रहे हैं अम्ल की, तो अम्ल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी उसने बताया कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जबकि कुछ जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो हम बात करते हैं यहां पे, देखिए वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्णतः, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित, आयनित की जगह वियोजित भी लिख सकते हो आप। जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होंगे उन्हें प्रबल अम्ल कहेंगे, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट बात, जो प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल जो होंगे उसके एग्जाम्पल की। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से होंगे? देखिए एक अपन बात करते हैं यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रबल अम्ल के दो एग्जाम्पल दीजिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार के क्या हैं? प्रबल अम्ल है। दूसरे वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आपको मैंने प्रबल अम्ल के बारे में बताया है और एक मैंने बताया दुर्बल अम्ल। एग्जांपल बता देता हूं आपको, एक तो प्रबल अम्ल का एग्जांपल HCl और H2SO4, और दुर्बल अम्ल के जो एग्जांपल है, एक तो एसिटिक अम्ल CH3COOH
ये दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। एक और लिख देते हैं आपको, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। एक और बदलते हैं, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो दुर्बल अम्ल के, एसिडिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कहा है कि आरेनियस ने अम्ल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की डेफिनेशन आपको समझ में आया और दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन, तो ये थी आरेनियस के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आरेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आरेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, कि क्षार क्या होंगे आरेनियस के अनुसार। आरेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा तो मैं पहले बोल के बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? आरेनियस की। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं NaOH। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हमारे पास बनेगा यहाँ पे K प्लस प्लस OH माइनस। इसी प्रकार जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे एक और है, इसका नाम बता देता हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल यहां पे लिखते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2++OH-। इसी प्रकार अपन बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 Mg2++OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर अम्ल में तो H+ आ रहा है और क्षार में क्या आ रहा है OH-, और ये OH- हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए आप यहां पर ये तो थे एग्जांपल, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल बताते हैं आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हमारे पास यहां पे आ गया NH4++OH-। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डेफिनेशन और फिर उसके एग्जांपल। तो डेफिनेशन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सभी में आ रहा है। OH- को नाम दिया गया है हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखिए बात करते हैं, जिस प्रकार आर्हेनियस ने अम्ल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसी प्रकार क्षार को भी आर्हेनियस ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार। देखो मैं पहले बोल के बताता हूं आपको, आर्हेनियस के अनुसार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो प्रबल क्षार कौन से हैं? देखिए, वे क्षार जो जलीय विलयन, वे क्षार जो जलीय विलयन, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल प्रबल क्षार के, जैसे हम बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार के एग्जांपल हैं। हम बात करते हैं दुर्बल क्षार, तो डेफिनेशन सेम टू सेम है, बस केवल थोड़ा सा चेंजेस होगा कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उनको अपन दिखाएंगे दुर्बल क्षार। तो चेंजेस है, वे क्षार जो जलीय विलयन में, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते
दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अपन बात करें यहाँ पे दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये हमारे पास क्या है, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने यहाँ पे आरएनएस के अनुसार क्षार को भी यानी आरएनएस ने अम्ल व क्षार को, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्षार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। इंपॉर्टेंट है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में पूछा जाता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आरएनएस के अनुसार। देखिए आरएनएस के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होगी। देखिए अम्ल तो जलीय विलयन में, देखिए आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो आप बताते हैं कि आरएनएस के अनुसार अम्ल तो क्या देते हैं भाई H+, तो ये तो क्या होंगे अम्ल, और क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH-। दोनों आपस में परस्पर जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे। तो अम्ल जो होंगे वो तो हाइड्रोजन आयन, और OH जो होंगे, जो क्षार होंगे वो OH- आयन देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो डेफिनेशन क्या हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अम्ल और क्षार की जब परस्पर अभिक्रिया करवाई गई तो अम्ल तो हाइड्रोजन आयन और क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, दोनों परस्पर अभिक्रिया करके जल बनाएंगे, तो इसी को नाम दिया गया है अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि अम्ल आरएनएस अवधारणा जो है वो उन्हीं अम्ल व क्षार के लिए लागू होती है जिनमें H+ और OH- आयन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन यहाँ पे, मैं बोल बताता हूं वापस। आरएनएस संकल्पना या आरएनएस अवधारणा उन्हीं अम्ल व क्षार को, आरएनएस संकल्पना या आरएनएस अवधारणा जो होती है वो उन्हीं अम्ल व क्षार के ऊपर लागू होती है जिनमें H+ आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। तो आरएनएस संकल्पना उन्हीं अम्ल व क्षार, आरएनएस संकल्पना उन्हीं अम्ल व क्षार पर लागू होती है जिनमें
H प्लस जिनमें क्रमशः H प्लस व OH माइनस आयन पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर बात करिए, इंपॉर्टेंट बात है कि आरएनएस की जो अवधारणा है, आरएनएस की जो संकल्पना है, वो उन्हीं अम्ल और क्षार के लिए लागू होती है जिनमें हाइड्रोजन आयन, अम्ल में तो क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन आयन, और क्षार में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये थी अम्ल और क्षार की आरएनएस अवधारणा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।